जय श्री राधे कृष्ण साथियों, मैं वी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज बात कर लेते हैं जन्माष्टमी की, जन्मोत्सव की, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की। आपको अनंत शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की, भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे और आपके जीवन से समस्त कष्टों का अंत हो जाए। आपके जीवन में कभी कोई दुख, कोई तकलीफ न रहे। भगवान की इतनी कृपा आपके ऊपर हो। लेकिन जन्माष्टमी पर कुछ ज्योतिषीय उपाय कर लेने से आपके जीवन के तमाम परेशानियों का अंत होता है, संकट दूर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ आपको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। अपने कर्मों को जरूर अच्छा करिएगा। तो आज की वीडियो मोरपंख से संबंधित कुछ अनसुने, अचूक और अनूठे उपाय लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। बात कर रही हूँ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की। जब श्री कृष्ण जन्मोत्सव की बात होती है तो मन में खूब उत्साह, खूब उमंग होता है। घर की सफाई हो रही है, मंदिर की सफाई हो रही है, कान्हा जी के लिए नए नए वस्त्र लाए जा रहे हैं, बांसुरी लाई जा रही है, मोरपंख लाए जा रहे हैं, पीला पीताम्बर लाया जा रहा है, मक्खन भी जरूर होना चाहिए, शहद भी जरूर होना चाहिए, दूध दही भी जरूर होनी चाहिए, राइट। और उनके लिए इत्र खूब होना चाहिए, खूब सारे पुष्प होने चाहिए, खूब सारे चारों तरफ गुब्बारे लगे होने चाहिए, बिलून लगे होने चाहिए। ये सब हम करते हैं क्योंकि उनका बर्थडे है, कान्हा जी का बर्थडे है। कान्हा जी का बर्थडे ही सब संसार का बर्थडे है। सारे संसार का पुनर्जन्म, यानी कि संसार के कष्टों को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया पृथ्वी पर, और यही सब गीता में ज्ञान है। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, यदि आपको संकटों ने घेरा हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शत्रुओं, रोग हो, हारी हो, बीमारी हो, दूर नहीं हो रही हो, मद भागवत गीता का एक छोटा सा गुटका लेकर आइएगा, कोई भी छोटी बड़ी पुस्तक लेकर आइएगा, पीले कपड़े में, रेशमी में लपेट कर उसको आप मंदिर में भेंट कर कर आइएगा सबसे पहले। उसके बाद मोरपंख की बात करूं, बहुत सारे मोरपंख लेकर आइएगा। मैंने बोला था ना बहुत सारे। ये मोरपंख का पंखा है, देखिए। इससे भगवान जी की हमारे घर में, मंदिर में रहता है। हम प्रतिदिन सुबह शाम हवा करते हैं, आप भी करते होंगे। तो आपको एक पंखा आपके पास ऐसा है, फिर भी एक पंखा और लाना है, ठीक है। फिर भी एक पंखा और भी लाना है, यानी कि 2 पंखे और लाने हैं। ये तो आपके घर में है, नहीं है तो घर के लिए भी लाइए। एक मंदिर में दान देकर आइए जहाँ भगवान जी की है, कि भगवान जी की ये, इससे हवा हो जाएगी। गर्मी लगे तो भगवान जी की हवा हो जाएगी। और एक पंखा ऐसा ही पहले मंदिर में रखना, पूरी रात उसकी पूजा होगी, वो अभिमंत्रित हो जाएगा। अगले दिन वो पंखा अपने बच्चे के कमरे में रखना। कभी कभी बच्चा खुद भी करे, उसे बोलना गर्मी लगे ना बेटा, इससे भी हवा करो। तो बच्चा हवा करे ना करे, बच्चा जब सो जाए आप उस पंखे से बच्चे की 1 मिनट, आधा मिनट ऐसे करके हवा करें। उसके दिमाग में कभी भी बुरे विचार नहीं आएंगे। डिप्रेशन उसका मरीज तो वो बच्चा कभी होगा ही नहीं। गुस्सा भी उस बच्चे का शांत हो जाएगा, आपसे प्रेम करेगा, आपका कहना मानेगा। ये पंखा इतने अद्भुत कार्य करेगा। इसके साथ साथ एक झाड़ू आती है, यह है झाड़ू, मोरपंख की झाड़ू। जो मंदिर की सफाई करनी होती है, प्रतिदिन हम स्नान नहीं कराते हैं, मंदिर की सफाई करनी होती है, तो कहते हैं ना मोरपंख के, इससे भगवान के वस्त्रों को झाड़ दिया जाता है, ठीक है। और भगवान के मंदिर की भी इससे भी सफाई करते हैं। 2 रखनी पड़ती है। अगर वस्त्रों को झाड़ रहे हैं तो मंदिर की सफाई नहीं करेंगे, मंदिर की सफाई के लिए अलग और वस्त्रों के लिए अलग। अगर वस्त्र इससे नहीं साफ करते तो फिर मंदिर की सफाई, कहते हैं जो मोर पंख के झाड़ू से मंदिर की सफाई करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं। उसके घर से नेगेटिविटी कोसों दूर हो जाती है। उसके घर में नेगेटिविटी कभी आ ही नहीं सकती जिसके घर में मोर पंख लगे हों। जो आपका खास स्थान है बैठने का, जहां सब लोग आकर अक्सर बैठते हैं, वहां जरूर एक मोरपंख का मोटा सा बंच किसी फ्लावर पॉट में ऐसे लगा दीजिए। डेकोरेशन का काम भी करेगा और साथ ही साथ आपके जीवन की जितनी भी नजर, दोष है और नेगेटिविटी आपके घर की सारी दूर कर देगा। इतना अद्भुत है ये मोरपंख का पंख। आप चाहें तो इसे भी एक मंदिर में भेंट करके आ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। तीसरी बात, एक मोरपंख लीजिएगा। अभी इसमें से ही बता रही हूँ, वैसे तो बहुत सारे हैं मोरपंख, हमारे बहुत मोरपंख है। तो ये एक मोरपंख लीजिएगा, ठीक है। देखो एक अकेला मोरपंख है ना, सुंदर सा। इस मोरपंख के ऊपर शहद लगाइएगा। इस मोरपंख के ऊपर शहद लगाइएगा। थोड़ा सा पीला चंदन भी लगा सकते हैं। पहले पीला चंदन लगा के उसके ऊपर शहद लगा दिएगा, शहद में ही पीला चंदन डाल दीजिएगा, ये लगाइएगा। और रात्रि में 12 बजे आप इसकी पूजा करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले दिन, चूंकि अगर जन्माष्टमी आप 16 की मना रहे हैं तो सैटरडे की है, 15 की मनाएंगे तो फ्राइडे की है। तो ये वाला उपाय 15 को ही कर लीजिएगा, क्योंकि 16 को करेंगे तो 17 में आप पीपल वृक्ष के नीचे नहीं जा पाएंगे। 15 तारीख में ये उपाय कर ले।
ठीक है, लगाकर घर के मंदिर में रखें। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो नारायण, ओम कृष्णाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो भी आपके मुख पर स्वतः आए वही बोलना, किसका सुना सुनाया रटा रटाया, जो अंदर से निकले। भगवान श्री कृष्ण के असंख्य नाम है, जो भी आपके मुख से निकले, देव की नंदन, तुमको वंदन, जो भी बोलो बोलना। तो ये लगा के हमने रखा, और उसके बाद चुपचाप अगले दिन जाकर सुबह पीपल वृक्ष के नीचे इसको रख कर आना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि दूर है, पीपल का वृक्ष नहीं कर पाएंगे इस कार्य को, तो प्रातःकाल ही 16 तारीख को जब प्रातःकाल मंदिर की साफ सफाई कर कान्हा जी को विराजमान करेंगे, उनके लिए खीरे से अगर आप जन्म कराते हैं, जन्म की व्यवस्था संभव हुई तो शॉर्ट वीडियो में मैं दिखा दूंगी। वैसे पिछले मैंने कितनी बार आपको दिखाया हुआ है जन्म करना। तो ये सुबह ही इसके ऊपर पीले चंदन में शहद मिलाकर अपने घर के मंदिर में रख देना। संध्या समय में इसको उठाकर, प्रदोष काल में इसको उठाकर 7 बजे तक, शाम के 8 बजे तक भी इसको उठाकर पीपल वृक्ष के नीचे चुपचाप रखाना। समझ लेना आपने अपने घर की परेशानियों का पिटारा वहां छोड़ दिया। लक्ष्मी नारायण का वास श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पीपल वृक्ष में भी बताया गया है। तो ये केवल मैंने बहुत अधिक उपाय आपको नहीं बताया। एक तो ये चंदन और शहद लगाने वाला उपाय बताया है, ये झाड़ू जो आपके घर में होनी चाहिए, जो आपके घर की परेशानियों को समय समय पर बिल्कुल बाहर करती रहेगी, नेगेटिविटी को दूर करती रहेगी, और एक ये पंखा जो कि आपके समस्याओं को हवा कर देगा, और आपके घर में होना भी चाहिए भगवान जी के लिए। तो आशा करती हूँ ये मोर पंख के शायद उपाय अनसुने हों, आपके लिए अनूठे हों, लेकिन ये काम 100% करते हैं, बहुत काम करते हैं। जन्माष्टमी पर ये सब चीज़ें ज़रूर से ज़रूर कर लेनी चाहिए। साल में एक बार मौका मिलता है। कान्हा जी के इतना प्रिय मोर का पंख, इसके पीछे एक स्टोरी भी है, लेकिन नहीं सुनाऊंगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, कि आखिर मोर पंख को भगवान कान्हा जी सिर के ऊपर धारण क्यों करते हैं। तो कान्हा जी और राधा जी को मिलाने वाले मोर ही था, ठीक है ना। जब राधा जी दूर होती थी, कान्हा जी दूर होते, राधा जी रूठ जाती थी, तो मोर ही छम 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 करके नाचता था। तो उसके जो पंख गिरते थे, भगवान ने प्रसन्न होकर, क्योंकि मेरी राधा रानी का संदेश लाया है, तो मोर पंख को अपने शीश पर धारण कर लिया था। ये मोर पंख हमारे जीवन की समस्याओं का अंत करता है। हमारे सिर पर हमारे जो गठरी है, समस्याओं की, परेशानियों की गठरी जो है, उसको उतार कर फेंक देता है। कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलते हुए एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या कृष्णाय नमः कुछ भी लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।